लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 जो है ये स्टार्ट किया था और मोशन से रिलेटेड जो फर्स्ट फिनोमिना है यानी कि डिस्प्लेसमेंट, उसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम मोशन से रिलेटेड नेक्स्ट फिनोमिना जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है वेलोसिटी। तो जैसे कोई भी बॉडी जिसकी पोजीशन, तो किसी भी बॉडी का जो चेंज इन पोजीशन है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। तो वेलोसिटी क्या होगी कि जब कोई बॉडी जो है वो मोशन की हालत में होती है, तो जैसे जैसे वो मोशन करती जाएगी वैसे वैसे उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी चेंज होता जाएगा। तो किसी भी बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है उसको हम कहते हैं उसकी वेलोसिटी। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द रेट ऑफ change of displacement of a body is called velocity। तो किसी भी बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि कोई भी बॉडी कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है उसको हम कहते हैं उसकी वेलोसिटी। और अगर हम इसको मैथमेटिकली शो करना चाहें तो इसको हम v से शो करते हैं, और जैसे कि इसकी डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका फार्मूला हमारे पास होगा d डिवाइडेड बाई t, यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि इसकी डायरेक्शन होती है इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन की तरफ, और टाइम जो है ये एक स्केलर है। अगर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो याद रखें कि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, और अगर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। हमने वेलोसिटी के बारे में देखा कि वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी पाया जाएगा और इसके अंदर डायरेक्शन भी पाई जाएगी, क्योंकि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पाई जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होगी। इसका मैग्नीट्यूड तो आपको नज़र आ रहा है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे, जितने टाइम में वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल आएगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है ये किस तरफ होगी? याद रखें जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है उसी तरफ ही वेलोसिटी की डायरेक्शन पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये असल में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही पाई जाती है। अब यहाँ पे जो है वो एक चीज़ और भी आती है क्वांटिटी, जिसको हम कहते हैं स्पीड। स्पीड जो है ये क्या चीज़ है? जिस तरह से हमने लास्ट टाइम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। डिस्टेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसी तरह से अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि वेलोसिटी और स्पीड के अंदर जो है ये असल में क्या डिफरेंस पाया जाता है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है पता लगाना कि वेलोसिटी क्या चीज़ होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड जो है ये एक स्केलर है और इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब अगर हम टोटल डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो स्पीड होगी, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो वेलोसिटी होगी। तो जैसे आपको नज़र आ रहा है कि डिस्टेंस, यहाँ पे ये डिस्टेंस है, इसको मैं यहाँ पे डिस्टेंस के साथ शो कर देता हूँ डिवाइडेड बाय टाइम। तो चूँकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब है कि स्पीड भी क्या होगी? स्केलर, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी? वेक्टर। तो जैसे कि वेक्टर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरी वेक्टर की डायरेक्शन। तो याद रखें कि जो वेक्टर की डायरेक्शन है यानी कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है ये असल में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में पाई जाती है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम से। और आपकी आसानी के लिए जो है वो मैं ये भी यहाँ पर बताता चलूँ कि अगर स्पीड जो है उसको मैं वेलोसिटी के साथ रिलेट करना चाहूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि किसी भी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो असल में स्पीड होती है। मतलब
वेलोसिटी के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, नंबर 1 मैग्नीट्यूड और नंबर 2 डायरेक्शन। अगर हमने सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही लेना हो तो हम क्या कहेंगे कि हाँ वो उसकी स्पीड के बराबर होगा। जितनी बॉडी की स्पीड होती है उतना ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। अब यहाँ से जो है वो हम इसके फार्मूला से इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, टाइम का सेकेंड, तो वेलोसिटी का यूनिट निकलेगा मीटर पर सेकेंड, और इसी तरह से स्पीड का यूनिट भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो मतलब वेलोसिटी और स्पीड दोनों का यूनिट सेम होता है, लेकिन ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट इस तरह से हैं कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम नेक्स्ट आते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कितनी तरह की वेलोसिटीज पाई जाती हैं। सबसे पहली जो हमारे पास वेलोसिटी की टाइप है उसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज का क्या मतलब होता है कि आपके पास जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टोटल टाइम, यानी कि आपके पास जितना टोटल डिस्प्लेसमेंट था और बॉडी ने वो टोटल डिस्प्लेसमेंट जितने टोटल टाइम के अंदर कवर कर लिया उसको हम इसकी एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। इसको हम शो करते हैं वी एवरेज के साथ, और इसका फार्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी कि ये वही फार्मूला जो अभी हमने थोड़ी देर पहले वेलोसिटी के लिए भी देखा था। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी के साथ जो है वो वेलोसिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको जो है वो यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ। फर्ज करें कि आप लोगों ने जो है वो एक गेम देखी होगी स्क्वाश की, जिसके अंदर एक रैकेट के साथ जो है वो एक दीवार के साथ बॉल को टकराते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास कोई भी एक वॉल है, इस वॉल के साथ जो है वो आप एक बॉल को टकरा रहे हैं। अब जब बॉल जो है ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, मैं इसको जो है वो इनिशियल पोजीशन जो है इसको लेट से ए से शो कर देता हूँ। जब ये बॉल को आप दीवार के साथ टकराएंगे तो वो जाके दीवार से टकराएगी, लेट से इसको हम बी पोजीशन कह देते हैं, और टकराने के बाद ये बॉल जो है ये वापस कहाँ पे आ जाएगी, ए पोजीशन पे। अब अगर हम इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहें तो देखते हैं कि वो कितनी निकलती है। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और हमने स्टार्ट में देखा था कि डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। तो ज़रा यहाँ पे गौर करें कि बॉडी को हमने ए पोजीशन से फेंका, बॉडी टकराने के बाद वापस कहाँ पे आ गई, ए पोजीशन पे। तो आप देख सकते हैं कि इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगा, 0, क्योंकि बॉडी की पोजीशन के अंदर तो कोई चेंज आया ही नहीं। उसकी इनिशियल पोजीशन भी ए पे थी और उसकी जो टकराने के बाद वापस आके फाइनल पोजीशन है वो भी ए है। तो चूंकि इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है तो यहाँ पे इसकी एवरेज वेलोसिटी भी क्या निकल आएगी, 0। लेकिन आपको नजर आ रहा है कि बॉल जो है वो जाके दीवार से टकरा भी रही है और टकरा के वापस भी आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में बॉडी की वेलोसिटी जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। उसकी एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, लेकिन हर एक पॉइंट पे बॉडी ने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट जरूर कवर किया है और उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी है। तो ऐसे केसेस में फिर हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में फिर हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब हम ये देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है ये क्या चीज़ है। तो इसको जो है अब एक डायग्राम से समझते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास एक बॉडी ए पोजीशन पे मौजूद है। ये ए पोजीशन से फर्ज करें कि मूव करके चली जाती है बी पोजीशन पे। अब ये ए से लेके बी तक इसका टोटल डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है बल्कि ये डिस्टेंस है। अगर फर्ज करें कि मैं यहाँ से एक एरो का निशान लगा देता हूँ तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर इसी को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर शो कर दें यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर, तो हम इसको दो एरोस की मदद से जो है वो शो कर सकते हैं। एक एरो जो है इसको हम R1 से शो करेंगे और दूसरे को R2 से। तो यहाँ से हम जो है वो इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं कि वो किसके बराबर होगा, R2 माइनस R1 के। ये सारी कैलकुलेशन जो है ये हमने डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक के अंदर देखी हुई है। अब देखिए ये इनिशियल पोजीशन थी A और ये इसकी फाइनल पोजीशन है B। यहाँ पे बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया D और कितने टाइम के अंदर कवर किया, लेट से T टाइम के अंदर। अब इस पॉइंट को जो है वो आप लोगों ने गौर से समझना है। अगर हम A से B का डिस्टेंस कम करते जाएं, लेट से मैं इस B पॉइंट को A की तरफ जो है वो मूव करता जाऊं,
जैसे जैसे मैं बी को एक ही तरफ मूव करता जाऊंगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट दोनों के दरमियान जो है वो कम होता जाएगा, और जब डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा तो डेफिनेटली इसका टाइम भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। फर्ज करें कि हम इसके बी पॉइंट को मूव करवाते करवाते बिल्कुल ए के करीब ले जाते हैं, यानी कि ए के बिल्कुल करीब इतना ले जाते हैं कि वो बिल्कुल उसके ऊपर जो है वो ओवरलैप करने ही वाला हो, तो उस वक्त जो उसका टाइम होगा उसको हम शो करेंगे डेल्टा टी के साथ, और उस वक्त जो उसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा ए और बी के दरमियान वो कितना होगा, डेल्टा डी। तो इस स्मॉल टाइम डेल्टा टी के दौरान जो उसने डेल्टा डी डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको हम कहते हैं इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसको शो करते हैं v इंस्टेंटेनियस के साथ। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है ये हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका तरीक़ेकार ये है कि जब भी आपने कोई भी इंस्टेंटेनियस टर्म निकालनी हो तो आप उसके ऊपर एक लिमिट अप्लाई कर देते हैं, और वो लिमिट क्या होगी, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। कैसे, हमने देखें कि b को जब a की तरफ मूव करवाया तो हमने इतना इसके a के करीब इसको रख दिया कि डेल्टा टी स्मॉल होते होते इतना स्मॉल हो गया कि वो किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। आपको पता है जीरो जो है वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर होता है, तो ये इतना स्मॉल हो गया था कि ये जीरो को अप्रोच करने ही वाला था। अप्रोच का मतलब है कि जीरो होने ही वाला था, लेकिन जीरो अभी हुआ नहीं था। उस वक्त जो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि डेल्टा डी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंड डेल्टा टी इन स्मॉल टाइम, उसको हम कहेंगे इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसको जो है वो हम यहाँ पे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो इसी फार्मूला के ज़रिए हम इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द लिमिटिंग, यानी कि हमने उसको लिमिट कर दिया, एक स्मॉल क्वांटिटी के अंदर लिमिट कर दिया, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। यानी कि हमने उसको इतना ज़्यादा स्मॉल कर दिया कि डेल्टा टी जो है वो किसको अप्रोच कर रहा था, ज़ीरो को। तो उस वक्त जो आपके पास वैल्यू होगी v इंस्टेंटेनियस, उसको हम क्या कहेंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इसको हम कहते हैं इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसको पढ़ने का तरीक़ेकार क्या है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी कौन सी वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू, एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, जैसे ही वो टाइम इंटरवल डेल्टा टी किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास वेलोसिटी का सिंपल फार्मूला है और जो इंस्टेंटेनियस फार्मूला है, दोनों के अंदर डिफरेंस कोई नहीं है, सिर्फ किस चीज़ का डिफरेंस है, इस लिमिट का। यानी कि हमने उस स्मॉल टाइम इंटरवल के दौरान जो है वो उसकी टोटल वेलोसिटी जो है वो उसको कैलकुलेट किया, और उसके दौरान हमने क्या किया कि इसके छोटे छोटे असर में इंटरवल्स बना दिए, और उन इंटरवल्स के अंदर जो है वो उसकी जो भी लिमिटिंग वैल्यू होगी, यानी कि इस स्मॉल टाइम इंटरवल के दौरान जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम कहेंगे इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट अगर हम इसकी एक टाइप देखना चाहें तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। याद रखें, यूनिफॉर्म का वर्ड जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब होता है इक्वल इक्वल चेंज। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल intervals of time, then its velocity is called यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल्स के अंदर, यानी कि टाइम इंटरवल्स क्या हैं, इक्वल इक्वल, और उसके अंदर जो है वो इक्वल जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर फर्ज करें एक बॉडी है जो कि 1 सेकंड गुजरने के बाद 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, 2 सेकंड गुजरने के बाद 2 मीटर हो जाता है, 3 सेकंड गुजरने के बाद
3 मीटर हो जाता है। इसी तरह से फ़र्ज़ करें कि 4 सेकंड गुजरने के बाद 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाता है। तो देखें 1 सेकंड के गुजरने से 1 मीटर का उसने कवर किया, 2 सेकंड के बाद 2 मीटर हो गया, 3 सेकंड के बाद, मतलब जितनी जितनी अमाउंट से टाइम बढ़ता जा रहा है उतनी उतनी अमाउंट से ही इसके अंदर जो है वो डिस्प्लेसमेंट भी कवर होता जा रहा है। तो इस तरह का जो आपके पास वेलोसिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और फ़र्ज़ करें कि अगर किसी भी बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो हम कहेंगे कि वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो ये था आपके पास वेलोसिटी से रिलेटेड टॉपिक। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में।